बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है और 313 अभ्यर्थियों को जेल में भेज दिया, जिसमें से 88 महिलाएं शामिल है। बता दें आपको कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में रखा गया था। हजारीबाग में उनकी तैयारी करवाई जा रही थी। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसे लीक करवाया गया और उसका आंसर शीट तैयार किया जा रहा था। हमारे पास एडमिट कार्ड में जो आंसर शीट लगाए गए थे वो मौजूद है। देखिए ये एडमिट कार्ड है और एडमिट कार्ड में ये आपको जो लाल घेरे में दिखाई दे रहा है, दरअसल यही आंसर्स है। सबसे पहले जो एडमिट कार्ड जिस तरीके से होता है, पहला जो एडमिट कार्ड का जो फर्स्ट पृष्ठ होता है उसमें लिखा रहता है, आपका फोटो रहता है, एग्जाम के बारे में तमाम जानकारी रहती है। लेकिन जो पिछला पन्ना रहता है यानी कि एडमिट कार्ड के पीछे बैक साइड में तमाम तरह की गाइडलाइंस दी रहती है कि आप जब एग्जाम देने जाएं तो एग्जाम में क्या क्या करना है, किस पेन से लिखना है, कितने टाइमिंग ड्यूरेशन का होगा, ये तमाम चीज़ें लिखी जाती है। और इसी क्रम में जब पहला नंबर आता है तो वहाँ पर लिखा गया है कि अपने साथ ई प्रवेश पत्र सदैव रखें। ये तमाम तरह की जानकारी लिखी रहती है। लेकिन इस बुलेट पॉइंट में जो थर्ड रखा गया है, पहले दूसरे पे तो सही चीजें लिखी गई है। निर्धारित परीक्षा के केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटे पूर्व पहुंचा जाए, ये तमाम चीजें लिखी गई है। लेकिन जो 3 बुलेट पॉइंट है वहां पर आंसर्स लिखे गए हैं। आंसर्स इस तरीके से लिखे गए हैं कि एग्जामिनर जब चेक करे तो उन्हें पता भी ना चले कि आखिर ये जो आंसर्स है वो किस तरीके से लिखे गए। देखिए ये जो पहला है वो नीरज, दूसरा 28 मई, इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से आंसर्स लिखे गए हैं कि जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे और उसके तमाम आंसर्स लिखे गए। पहला नीरज, दूसरा 28 मई, तीसरा 23 अगस्त, चौथा लगभग, और जो 5वां आंसर है वो वसुधे है, 2000 है, 11% है। इस तरीके के तमाम आंसर्स लिखे गए। और अब जो तमाम जानकारी निकलकर सामने आई है कि 313 अभ्यर्थियों को जेल में भेजा गया है और ये अब तक की सबसे बड़ी पेपर लीक का खुलासा किया गया है कि अब तक का सबसे बड़ा पेपर लीक माना जा रहा है। इससे हालांकि इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया। तेजस्वी यादव ने ये भी बताया है कि एक मंत्री हैं जो तमाम अधिकारियों को फोन करके ये कह रहे हैं कि आप इस पूरे मामले की जांच को रोक दीजिए। तेजस्वी यादव का जो ट्वीट है वो भी हम आपको पढ़कर सुनाएंगे और हम आपको बताएंगे कि ट्वीट के माध्यम से क्या क्या तेजस्वी यादव ने बताने की कोशिश की है। ये जो तेजस्वी यादव का ट्वीट है जहां पर तेजस्वी यादव ने लिखा है कि हमारे 17 महीनों का सुनहरा कार्यकाल, जिसमें पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से युवाओं को 4 लाख से अधिक नौकरियां दी गई, वो बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं का स्वर्णिम काल था। और उसके बाद अब जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ हो गए, बिहार में सरकार बदली, अब जब एनडीए की सरकार है तो नीतीश कुमार भाजपा सरकार के साथ मिलकर 1.5 महीने में ही 17 साल के पुराने कारनामों को दोहराते हुए नजर आए हैं। नकल माफिया को इतना प्रोत्साहन दिया है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में प्रतियोगी परीक्षाओं के विश्व इतिहास में प्रथम बार एडमिट कार्ड में ही आंसर की लिखे हुए हैं। और हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव आगे जो लिखते हैं, और तो और पेपर लीक के कराने वाले नकल माफिया को बचाने के लिए इनके वरिष्ठ मंत्री प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। पुलिस को फोन कर रहे मंत्रियों का नाम बूझो तो जाने। तेजस्वी यादव ने यहाँ पर उस मंत्री का नाम नहीं बताया कि आखिर वो कौन सा मंत्री है जो पदाधिकारी को कॉल कर रहा है, पुलिस प्रशासन को कॉल कर रहा है और दबाव बना रहा है कि आप इस पूरे जांच को रोकिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने ये भी लिखा है कि हमारा जो 17 महीने का कार्यकाल रहा, 17 महीने में हमने शिक्षक की जो बहाली की, नौकरियां दी, सब कुछ स्पष्ट तरीके से हो रहा था, पारदर्शिता के साथ हो रहा था। लेकिन अब जब 1.5 महीने में ही एनडीए की सरकार बिहार में है तो पेपर लीक मामला सामने आया और सबसे बड़ा पेपर लीक का मामला सामने आया। 300 अभ्यर्थियों को जेल जाना पड़ा और वो तमाम 300 अभ्यर्थी 10-10 लाख रुपए देकर गिरोह से ये पूरा काम करवा रहे थे। ये पूरा गिरोह काम कर रहा था। सबसे पहले 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जब ईओयू की टीम ने पूरी जांच की तो अब 300 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से महिलाएं भी शामिल है।
और अब हम आपको बता दें कि सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और अब ये हो सकता है कि TRE 3 की जो परीक्षा है वो रद्द भी हो सकती है। हालांकि आधिकारिक टीम अभी काम कर रही है, EOU की टीम जो है वो अभी काम कर रही है और जांच पड़ताल चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर। जब EOU की टीम रिपोर्ट सौंपेगी तो उसके बाद अब पूरा जो पेपर लीक का मामला है ये सामने आएगा और TRE 3 का जो बहाली निकाली गई थी, जो परीक्षा ली गई थी, उस परीक्षा को भी रद्द किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा। तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं वो EOU की टीम सौंपेगी और उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सरकार क्या फैसला लेती है, BPSC क्या फैसला लेती है और क्या परीक्षा को रद्द किया जाता है। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-होम्स पैनोरमा के संग। E-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।